श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ऋषि पत्नी अनुसुईया जी सीता जी को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर कह ऋषि वधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि पत्नी अनुसुईया जी सीता जी के बहाने मधुर और कोमल वाणी में स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। वो माता पिता भाई के बारे में बताती है कि सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। और आगे कहती है अनुसुईया जी कि अमित दानी भरता वय देही, अधम सोनारी जो सेवन तेही। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप यानी असीम सुख को देने वाला है। वह स्त्री अधम है, अधम सोनारी यानी वह स्त्री अधम है जो सेवन तेही, जो ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं करती। और ये भी बताती हैं कि धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय में परीक्षा होती है। और कहती हैं कि वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी या अत्यंत ही दीन, ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कि ऐसे भी पति का अपमान करने से कि जो वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी या अत्यंत ही दीन है, उस पर भी स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। और कहती हैं माता अनुसुईया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। कि स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है। मन से, वचन से और शरीर से पति के चरणों में प्रेम करना। इस तरह पतिव्रताओं के 4 प्रकार की बात की कि जग पतिव्रता 4 विधि अहि। कि जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। और कौन कौन? उनमें से पहली बताती हैं कि उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। फिर मध्यम की बता रही है कि मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और फिर निकृष्ट की बात करती है कि धर्म विचारी समुझि कुल रही, सो निकेष्ट त्रिय श्रुति यस कहई। और फिर अधम स्त्री के बारे में कि बिन अवसर भयते रह जोई, जाने हूं अधम नारी जग सोई। और उसके बाद बताती है कि जो पति को धोखा देने वाली, पराये पति से रति करने वाली, वह 100 कल्प तक रौ नरक में पड़ती है। कि पति वंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कलप सत परई।
इस तरह 4 प्रकार की पतिव्रताओं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम की बात करने के बाद कहती है कि क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाणी छल गई। इस तरह पातिव्रत धर्म का उपदेश कर अनुसुईया जी श्री सीता जी से कहती हैं कि सुनु सीता तव नाम, सुमेरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूं कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पति व्रत धर्म का पालन करेंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही। और धर्मोपदेश पाकर पातिव्रत्य का आज का प्रसंग उसी के आगे कि सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनिक सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। संतत मो पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अज शिव सन कादी, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम य काम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हि सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नयस होई। कही विधि कहूँ जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मय दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निसि दिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जतिन पर, राम रहई अनुकूल। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। तो आज का जो प्रसंग है वह अत्रि आश्रम से विदाई। अत्रि महाराज से, अत्रि आश्रम से प्रभु श्री रामचंद्र जी विदाई ले रहे हैं कि सुनि जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। भाई जानकी जी ने अनुसुईया जी के द्वारा दिए गए पातिव्रत धर्मोपदेश को सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। सादर तासु चरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। तब कृपा की खान, कृपा के भंडार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि अत्रि जी से कहा
अगर आपकी आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। तब मुनि अत्रि जी कहते हैं कि संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु। कि मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा, अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। सुन सीता तव नाम, कहकर अनुसुईया जी ने ऐश्वर्य प्रकट किया, पर श्री सीता जी ने अपने ऐश्वर्य को गुप्त रखा। इसलिए यहां कहा कि सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। इन्होंने माधुर्य ही दृढ़ रखा। जैसे श्री राम जी ने मुनि से माधुर्य बरता, वैसे ही श्री सीता जी ने अनुसुईया जी से माधुर्य को बर्ताव किया। इसलिए इनके सुनने और मस्तक नवाने में जानकी माधुर्य नाम दिया। भाई ऋषि पत्नी सीता जी को पाकर बड़ी सुखी हुई थी, इसलिए ये भी बड़ी सुखी हुई, सीता जी भी बड़ी सुखी हुई। और जो अपने को प्रिय होता है उसको दूसरों से भी सुनने से सुख होता है। श्री सीता जी को पातिव्रत्य परम प्रिय है, इसलिए पातिव्रत्य का उपदेश सुनकर सीता जी को परम सुख हुआ, परम सुख पावा। भाई पूजा से सुख हुआ और धर्मोपदेश सुनकर सीता जी को परम सुख हुआ, अर्थात भूषण वस्त्र आदि पाने से सुख मिला। और यह परमार्थ का उपदेश है, इसलिए इससे परम सुख मिला। सादर तासु चरण सिरुनावा, विदा होने पर भी प्रणाम किया जाता है। भाई आने पर तो किया ही, और विदाई के समय भी प्रणाम किया जाता है। इससे बता रहे हैं कि प्रणाम करके विदा हुई और सुशीलता से कुछ बोली नहीं, केवल माथा नवाया। कि तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, तो तब का भाव अर्थात जब श्री सीता जी प्रणाम करके विदा हो आई, माता अनुसुईया से विदा होकर आई, अनुमति लेकर आई, और इधर मुनि अत्रि जी भी पूजा स्तुति समाप्त कर चुके हैं। तो अत्रि राम संवाद और अनुसुईया सीता संवाद दोनों एक साथ ही प्रारंभ और एक ही साथ समाप्त हुए। कृपा निधान, तब मुनि सन कह कृपा निधाना। कृपा निधान यहां पर विशेषण दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि दंडकारण्य में और भी ऋषियों को सुख देना चाहते हैं। इस वन में अत्रि मुनि ही प्रधान है, इसीलिए अन्य वन को जाने की अत्रि मुनि की आज्ञा ली। कि प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी, आयसु होइत आवहु देखी। अवश्य अत्रि आयसु सिरु धरहु, तत विगत भय कानन चरहु। फिर अत्रि जी के आश्रम तक एक ही वन है, इसलिए जाऊं वन आना कहे, और वन में जाएं। और संतत कृपा करे हूं और तजेहु जन नेहु। भाई अत्रि जी ने कहा था चरण सरोरु नाथ जन कबहु तजय मति मोर। तो वैसे ही प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सेवक जानि तजेहु जन नेहु। सेवक पर स्वामी कृपा स्नेह करते ही है, कृपा और स्नेह करते ही है, बड़े स्नेह लगुन पर करे। तो वैसे ही मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं, मुझ पर वैसा ही स्नेह बनाए रखिएगा।
श्री सीता जी पतिव्रता शिरोमणि है, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। तो सीता जी को कोई क्या उपदेश देगा कि लोकप हो ही बिलोकत जाके। तो भी श्री सीता जी सादर अनुसुईया जी का पातिव्रत्य धर्मोपदेश सुनती रही और अंत में कृतज्ञता भी ज्ञापित की, कृतज्ञता को भी दर्शाई। और दर्शाते हुए उन्होंने, सीता जी ने चरणों में मस्तक नवाया, सादर दास चरण सिर नावा। तो इससे हम लोगों को यह उपदेश ग्रहण करना चाहिए, हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए श्री राम कि अपने से बड़ों का उपदेश निरभिमान होकर, अभिमान को त्याग कर आदर पूर्वक सुनना चाहिए। यानी बड़ों का उपदेश निरभिमान होकर, अभिमान को त्याग कर आदर पूर्वक सुना करें, चाहे हम उसे जानते ही क्यों न हो। फिर भी बड़ों का उपदेश है तो उसे सादर पूर्वक सुनिए। भगवान अपने आचरण द्वारा उपदेश देते हैं। जब हम क्षत्रिय वेश धारण कर मुनियों विप्रों का सम्मान करते हैं, तब अन्य सबों को भी यही अपना कर्तव्य समझना चाहिए। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जनिनेहु। यह है भारतीय सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा। चक्रवर्ती महाराज के परम प्रतापी राजकुमार एक मुनि के सामने इस तरह से कृपा की याचना करते हैं। धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर प्रभु के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपा यज शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थवादी। ब्रह्मा शिव और सनकादि ये सभी परमार्थवादी जिसकी कृपा की चाह करते हैं, अते तुम राम य काम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। हे राम, वही आप जिनको निष्काम भक्त प्रिय है और जो निष्काम भक्तों के प्यारे और दीन बंधु हैं, जिन्होंने ऐसे कोमल वचन कहे। तो अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। अब मैंने आपकी और लक्ष्मी जी की चतुराई को समझी। अत्रि मुनि कह रहे हैं कि अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। श्री लक्ष्मी जी की चतुराई समझी कि सब देवताओं को छोड़कर तुम्हें भजना चाहिए, वह भजा। अजहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस न अस होई। जिनके समान और अधिक कोई नहीं है, यही समान अतिशय नहीं कोई। जिनके समान सभी बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका सील भला ऐसा क्यों न होगा। यहां कह रहे हैं कि धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, असुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर प्रभु कि धर्म से तु करुणायतन, कस न कहु अस राम। वशिष्ठ जी के वाक्य हैं। अब वाल्मीकि जी के वचन कि सहज सरल सुनि रघुबर बानी,
साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। वाल्मीकि जी श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले कि धन्य धन्य। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, क्या कि कसन कहो श्री राम, कसन कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। आप ऐसा क्यों न कहेंगे, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप सदैव वेद की मर्यादा का रक्षण करते हैं, वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो सृजति जगु पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु वही सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचर यनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और श्री जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। और जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर यनी। देवताओं के कार्य के लिए, उनके काज के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। ये वाल्मीकि जी के वचन कि आप धर्म की मर्यादा के पालक हैं, धर्म की मर्यादा के रक्षक हैं, इसलिए इसे वचन कहना आपके योग्य ही है। जो आप स्वयं सब पर कृपा करते हैं, वे ही मुनि से कृपा मांगते हैं। अत्रि जी कह रहे हैं, संतत मोह पर कृपा करेहु, क्योंकि धर्म धुरंधर है, मर्यादा नहीं छोड़ते। अत्रि जी ब्राह्मण और ऋषि हैं और प्रभु आप क्षत्रिय वेश में हैं, इस नाते उनके सेवक बनते हैं। धर्म धुरंधर प्रभु कई वाणी, प्रभु अर्थात सब इनकी आज्ञा पालन करते हैं, इनकी आज्ञा पालते हैं। विधि हरिहर सशिर विधि सुपाला, बता रहे हैं विधि हरिहर सशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुल काला। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल, अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। शेष जी और पृथ्वी तथा पाताल के अन्यान्य राजा आज जहां तक प्रभुता है, योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, कर विचार जिय देखहुनी के, राम रजाई शीस सबही के। हृदय में अच्छी तरह से विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। और मुनि ज्ञानी के साथ सप्रेम, धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। तो मुनि ज्ञानी के साथ सप्रेम, क्योंकि प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु झिम जल जानू। सुतीक्षण जी कि बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, सुख स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी ने कहा और सुतीक्षण जी ने जो कहा
कि निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। फिर भाव कहने का माधुर्य में न भूले, आशीर्वाद न देकर इस तरह से बोले। माधुर्य में भूले नहीं, आशीर्वाद न देकर इस तरह से बोलते हैं। और धर्म धुरंधर इसमें उपदेश है। धर्म धुरंधर प्रभु कई वाणी, तो धर्म धुरंधर प्रभु कई वाणी इसमें उपदेश है कि जो कोई धर्म संस्थापक नाम से कोई कार्य करता हो, उसका प्रथम कर्तव्य है पहले स्वयं धर्म का पालन करे। नहीं तो होगा क्या, पर उपदेश कुशल बहु तेरे में ही उनकी गणना होगी। भाई वेद शास्त्र की मर्यादा का पालन करना धर्मोपदेशक, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, समाज सेवक, बड़े बड़े लोगों का कर्तव्य है। पर आज की स्थिति क्या है, आज तो मारक सोई जा कह जो भावा, अब पंडित सोई जो गाल बजावा। संतत मोह पर कृपा करेहू का उत्तर, कि जासु कृपायज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथवादी। और सेवक जान तजेहु जन नेहू का उत्तर दिया कि ते तुम राम या काम प्यारे हैं। और आयुष होई जाऊं बन आना का उत्तर दिया कि ही विधि कहूं जाहू अब स्वामी ये है। और कहते हैं कि चाहत सकल परमार्थवादी, भाई राम कृपा ही परमार्थ है। फिर जो स्वार्थरत हैं, स्वार्थी लोग हैं, वे तो स्वार्थ के लिए चाहते ही हैं, पर जिनकी दृष्टि में स्वार्थ नहीं है वे भी आपको चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यहां कि जब सकाम और निष्काम दोनों ही आपको प्यार करते हैं, तब हम स्नेह क्यों कर छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। इससे यह भी बताया, यह भी दर्शाया या यह भी जनाया कि बिना राम कृपा के वे परमार्थ साधन को व्यर्थ समझते हैं, इसी से कृपा की चाह करते हैं। भाई ब्रह्मा जी ब्रह्म विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, शिव जी साक्षात दक्षिण मूर्ति हैं, सरकारी निवृत्त मार्ग के उपदेष्टा हैं, और ये सभी परमार्थवादी हैं। जासु कृपा अज शिव सन का दी, चाहत सकल परमार्थवादी। ये सभी परमार्थवादी हैं और आपकी कृपा चाहते हैं, क्योंकि आप स्वयं परमार्थ रूप हैं। भाई कृपा चाहते हैं कि अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये। ब्रह्मा जी का, त्रिपुरारी जी की माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, उमापति रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। और संकारी जी परमानंद कृपायतन, मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अन पायनी, देहु हम ही श्री राम। और नारद जी कि मामव लोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। ते तुम राम यकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। कि आपका भजन करके दास अकाम हो जाते हैं, तब आपको कौन सी कामना है कि जो आप मेरी कृपा चाहते हैं। संतत मोह पर कृपा करेहू, प्रभु जी ने अत्रि मुनि से कहा था, और ये भी कहा था सेवक जान तजे उज्जन नेहू। तो वही कहते हैं कि आपका भजन करके दास अकाम हो जाते हैं, तब आपको कौन सी कामना है कि जो आप मेरी कृपा चाहते हैं। फिर कहने का भाव कि कामना से तो सभी प्यारे होते हैं, पर आप कामना रहित होते हुए भी प्यारे हैं। अकाम प्यारे कहकर दीन बंधु, कहने का भाव कि ते तुम राम या काम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अकाम प्यारे कहकर तब दीन बंधु कहने का भाव, मैं अकाम नहीं हूं पर दीन हूं,
इसी से आप मुझ दीन पर कृपा करके ऐसे मृदु वचन कह रहे हैं। और कहते हैं श्री राम, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। आपकी चतुराई जानी, क्या क्या जानी? यह कि आप सबसे बड़े हैं, इसी से ऐसे विनम्र वाणी बोले। अर्थात अपनी नम्रता से ही आपने अपनी श्रेष्ठता बता दी, जनवा दी। यह चतुराई है। या दूसरे कहें कि श्री यानी लक्ष्मी जी की चतुराई जानी, कि क्यों सब देवताओं को छोड़कर आपको ही जयमाल पहनाया। इस तरह करके लक्ष्मी जी ने यह बता दिया कि सब में आप ही बड़े हैं। फिर अब जानी अर्थात सुनी तो पहले थी, सुना तो पहले से था, किंतु अब समझा। तो यहां श्री यानी लक्ष्मी जी, जो तुमको श्री जी ने पति रूप से ग्रहण किया, पति रूप से वर्ण किया, उसकी चतुराई मैं अब समझा कि क्यों सबको त्याग कर आपको जयमाल पहनाई थी, क्यों जयमाल आपको डाली थी। तो यहां श्री राम जी की चतुराई का प्रसंग नहीं है। वे कोई चतुराई नहीं करते, वे तो बड़े सरल हैं, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। तो कहने का भाव यहां कि आप अपने भक्तों को अपने से भी अधिक सम्मान देते हैं, और अन्य देवता भक्तों को सेवक के समान ही रखते हैं। आपने मृदु वचन कहे, इससे मैंने आपको दीनबंधु जाना। इसलिए हमारी चतुराई की शोभा यही कि मैं आपको ही भजूं। और सब देव बिहाई, भाई यहां प्रभु के शील और गुण की प्रशंसा का प्रसंग है कि ताकर शील कस न अस होई। भाई जो ब्रह्मा शिव आदि के सेव्य हैं, आप्त काम हैं, वे इतने विनम्र होकर अन्य वन जाने की आज्ञा मांग रहे हैं कि आयस होई जाऊं वन आना। तो ऐसा शील किसी में नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभुता का मद ना हो। देवता थोड़े में ही प्रसन्न होते हैं और थोड़े में ही गर्म भी हो जाते हैं, उनको अपने निवाजे की लाज नहीं। देवता पूजा के अनुमान ही सेवक को सुख देते हैं, और प्रभु ने तो जिसे अपनाया उसे अपनाया ही। पर क्यों न फेर खर खोट, जेहि जन पर ममतायति छोहु, जेहि करुणा कर कीन्ह कोहु। और कि जासु कृपा नहीं कृपा य घाती। तो ये सारे गुण आप में हैं, अन्य किसी में नहीं। ये सब जानकर श्री जी यानी लक्ष्मी जी ने आपकी सेवा ग्रहण की। तो जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। भाई जब कोई समान ही नहीं है, यही समान अतिशय नहीं कोई, तब अतिशय कहां से होगा? समान ही नहीं है तो अतिशय कहां से होगा? अतिशय समान तो अभाव में कोई नहीं है। भाई उसका शील ऐसा होना ही चाहिए, अर्थात नम्रता की बड़ाई बड़ों में ही होती है। और जानी श्री चतुराई कहकर ताकर शील कस न अस होई, यह कहकर बताया कि श्री जी ने यह शील देखकर ही आपका भजन किया। त्रैलोक्य की प्रभुता शीलवान का ही भजन करती है। इसलिए कहते हैं कि केहि विधि कहूं जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम्हें अंतर जामी। हे स्वामी, मैं किस प्रकार कहूं, केहि विधि कहूं, किस प्रकार कहूं, जाहु अब स्वामी, कि स्वामी अब जाइए, कहु नाथ तुम्हें अंतर जामी। हे नाथ आप ही कहिए, आप तो अंतर्यामी हैं,
अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। ऐसा कहकर धीर मुनि अत्रि जी प्रभु को देखने लगे और मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है। तन पुलक निर्झर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभुमय दीख, जप तप का किए। भाई इतना कहकर अस कही प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। श्री अत्रि जी का शरीर परिपूर्ण रोमांचित है, निर्भर परिपूर्ण अतिशय प्रेम से पूर्ण है और नेत्रों को मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचारते हैं कि मैंने कौन से जप तप किए कि मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से प्रभु परे प्रभु कि मैंने दर्शन पाए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। भाई जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुवीर श्री राम जी के पवित्र चरित्र को तुलसी दिन रात गाते हैं। यहां कहते हैं कि केहि विधि कहूं जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अर्थात ऐश्वर्य माधुर्य दोनों तरह से कहते नहीं बनता। जिस तरह श्री जनक जी के विचार से कि हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। भाई स्वामी नाथ अंतर्जामी इन तीनों विधियों से ऐसा कहते नहीं बनता। यहां पर इसके पीछे का भाव कि यह कैसे कहूं कि वन को जाओ, कैसे कह दूं कि आप वन को जाओ, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। जन हो तह देहु कही। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को कहने से आप में एक देशीयता का दोषारोपण होगा। कदाचित आप समझे कि मैं ऊपर से कह रहा हूं, तो आप तो अंतर्यामी है, मेरे भीतर भी जानते हैं। और फिर नाथ के जाने से सेवक अनाथ हो जाएगा। यह कैसे कहूं कि मुझको अनाथ करके चाहिए। किस तरह से अत्रि मुनि कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी से कि मैं कैसे कहूं कि मुझको अनाथ करके चाहिए। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करिए नाथ जन परिजन गाऊं। कौशल्या जी के वाक्य हैं। ईश्वर जानकर यह कहते नहीं बनता कि हमसे जुदा हो। राजकुमार जानकर भी कहते नहीं बनता कि वन को चाहिए, क्योंकि वन कठोर और भयानक, आप कोमल हैं। फिर आप स्वामी हैं, सेवक स्वामी को जाने को कैसे कह सकता है। आप नाथ हैं, नाथ के बिना सेवक अनाथ। भाई नाथ के बिना सेवक अनाथ होकर कैसे रहना चाहेगा। फिर आपके जाने पर कौन ठिकाना, क्योंकि आप ही प्राणों के प्राण हैं। अत्रि मुनि जी के इस चतुराई के कथन पर अगर विचार करें तो भारतेंदु जी का कहा हुआ कि हे प्रभु, यदि मैं कहूं कि मत जाइए तो ऐसा कहना अपमंगल होता है, और जाइए इस वचन के कहने से स्नेह शून्यता पाई जाती है। ठहरो ऐसा कहने से प्रभुता पाई जाती है, तथा रुचि जैसी हो वैसा ही कीजिए ऐसा कहने से उदासीनता पाई जाती है। इसलिए आप अंतर्यामी हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। इतना कहकर मुनि अत्रि जी, धीरवान मुनि अत्रि जी प्रभु को देखने लगे।
यहां प्रभु के आगमन पर भी मुनि के प्रेमाश्रु निकल पड़े थे। प्रेम के अश्रु प्रेम बारी दो जन अनवाए। और अब चलते समय भी लोचन जल वह पुलक शरीरा, अर्थात संयोग और वियोग दोनों में अश्रु प्रवाह चला। भेद केवल इतना कि संयोग में आनंद के कारण अश्रु प्रवाह प्रेमाश्रु बहे, अवियोग में दुख के कारण आंसू बहे। नयन जल और पुलक का एक कारण वियोग तो है ही, दूसरा कारण उनके गुणों का स्मरण कि ऐसे कृपालु दीन बंधु हैं कि यहां आकर मुझे दर्शन दिया, मेरा पूजा स्वीकार किया, सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष विसुंड सुजाना। यही दशा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की हुई थी। इसी तरह की स्थिति भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की हुई थी कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। कि उन शोभा के समुद्र भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले भूत भावन भगवान शिव जी चल पड़े। और चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। कृपा निधान भूत भावन शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। असती सुदशा शंभु कई देखी, उर उपजा संदेहु विसेखी। शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने भूत भावन शिव शंकर जी को देखा और उनकी वह दशा देखी तो सती जी के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। मन ही मन ये कहने लगी कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। कि शंकर जी तो सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तो तिन्ह नृप सुति कीन्ह परिणामा। सती जी सोच रही है कि तिन्ह नृप सुत कीन्ह परिणामा, कहि सच्चिदानंद परिधामा। कि उन्होंने एक राजपुत्र को, यानी भगवान शिव शंकर जी के बारे में सती जी सोच रही कि इन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया। भय मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीत उर रहतिन रोकी। इतना ही नहीं, प्रणाम किया, अशोभा को देखकर इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। और यही स्थिति कि सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। कि आनंद और दुख दोनों में एक ही दशा को दिखाया, पृथक पृथक व्यक्तियों में। जैसे मैना हिमांचल और सखियों को तो दुख के कारण पुलक शरीर भरे जल नैना, और गिरिजा जी की हर्ष के कारण यह दशा हुई कि सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हु यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। तो इन सबों की एक ही दशा एक ही समय हुई। भाई मुनि की एक ही दशा दो भिन्न अवसरों पर हुई, एक आगमन पर प्रेम में और एक वियोग में दुख में। इसीलिए कहते हैं मुनि धीरा, सात्विक भावों की प्रबलता से अधीर तो हो गए, फिर भी धीरज धरे रहे। नयन मुख पंकज दिए,
तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। नयन मुख पंकज दिए कि देख राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत यति, धन्य जन्म सरभंग। मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुपैव पान। अरविंद सो आनंद रूप, मरंदय नंदित लोचन भृंग पिए। तो जो भाव इन उदाहरणों का है वही नयन मुख पंकज दिए का भी, अर्थात नेत्र भृंगवत है, श्री राम मुख कमल है। अत्र मुनि जी के नेत्र रूपी भौरे श्री राम जी के मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद का पान कर रहे हैं और मुख कमल पर ही मंडरा रहे हैं। उनके नेत्र मुख कमल पर ही मंडरा रहे हैं, उसको छोड़ते ही नहीं। भाई मुख कमल में नेत्रों को लगा देने का भाव कि न जाने फिर कब इनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, न जाने फिर दर्शन हो या न हो। इसलिए आज अघाई देख ले, फिर से ये अवसर मिले, यह अवसर मिले कि ना मिले, यानी ये अवसर का पूरा लाभ तो ले ले, यह अवसर तो न जाने दो। तो मुनि को दर्शन की अत्यंत आकांक्षा थी, इसी से कई बार देख राम छवि नयन जुड़ाए, और फिर दूसरी जगह भरी लोचन शोभा निरख, फिर तीसरी जगह अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, और फिर कहते हैं नयन मुख पंकज दिए। फिर आगे कहते हैं कि मन ज्ञान गुण गोतीत, प्रभुमय दीख जप तप का किए। भैया मुनि के मन का विचार है क्या कि मन ज्ञान, ज्ञान यानी बुद्धि और इंद्रियों की गति जहां नहीं है, जो इन सबसे परे हैं, तथा सत्व रज तम तीनों गुणों से, जिनसे सारी सृष्टि की रचना होती है, उनसे भी परे हैं, गुणातीत हैं। माया गुण ज्ञानातीत, अमाना वेद पुराण भनंता। मन समेत जही जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। भाई तर्क बुद्धि से होता है, और उन परम प्रभु का मैं नेत्रों से दर्शन कर रहा हूं। और जप तप का किए, अर्थात प्रभु का दर्शन तो समस्त साधनों का फल है। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकते आजू। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। पर मुनिहंत्र जी सोच रहे हैं कि पर मैंने कौन सा जप तप आदि साधन किए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्रभु ने मुझ पर या अहेतुकी कृपा की है। मैंने कौन से ऐसे जप तप किए जिनके फलस्वरूप प्रभु का दर्शन मुझे मिला। तो महर्षि अत्रि और अनसुईया जी के तप का, कि उन्होंने कैसी घोर तपश्चर्या की, यह पुराणों और रामायण से सब जानते हैं, किंतु उनके वचनों और विचारों से यह स्पष्ट प्रतीत मिलती है कि जो कुछ साधन किए गए उनका स्मरण भी मुनि को न रह गया। उनको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, अपने से तो कुछ भी साधन हुआ नहीं, होता भी नहीं और न होगा। तो ऐसी भावना का सदा सर्वकाल विधि पूर्वक निष्कपट रीत्या साधन में लगे रहने पर भी मन में रहना, यह है दीनता का लक्षण। अब भगवान दीनों पर दया करते हैं। नाथ सकल साधन मय हीना, कीन्ही कृपा जानि जन दीना। अब मुनि सरभंग जी का कि मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। तो सरभंग जी का कि मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता। सरभंग जी सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। भगति विरति न ज्ञान मन माही, और नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा।
मैंने न तो सत्संग योग जप या यज्ञ ही किए और न ही दृढ़ चरण कमल अनुरागा, न ही प्रभु के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग ही है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं वह उन्हें प्रिय होता है। सर्वंग जी की सोच। तो आगे बाबा जी लिखते हैं कि जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। भाई जप जोग आदि, जप योग आदि धर्म समूह से हरि भक्ति मिलती है। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं कि तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती से कहते हैं कि तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य ज्ञान में निपुणता, यहां तक कि नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना। कि अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत दान, अनेकों संयम दम जप तप यज्ञ, प्राणियों पर दया, भूत दया, द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय विवेक की बढ़ाई आदि जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। कि जहां तक वेदों ने साधन बताए हैं, हे भवानी उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु सुर रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई। भाई वही भक्ति चरित्र के गान से प्राप्त हो जाती है। राम नारी जस पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। और यहां कहते हैं अनुपम, नर भगत ही अनुपम पावहि, कि कर्म धर्म ज्ञान कोई भी इसके समान नहीं है, जिसकी उपमा दी जा सके। जप यानी मंत्र जप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जप जोग धर्म समूह थे। तो यहां जप का मंत्र जप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इससे उपासना कही, और योग से ज्ञान कहा, जोग ते ज्ञान, और धर्म से कर्म कहे। तो इस तरह कर्म ज्ञान उपासना कांड त्रय समूह जब किए जाए तब भक्ति मिले। कहने का तात्पर्य श्री राम भक्ति कंड त्राय से परे है, श्रेष्ठ है। रघुवीर चरित तुलसी गावई। भाई जिस श्री राम भक्ति को लोग जप योग धर्म समूह करके पाते हैं, वही भक्ति मैं तुलसीदास श्री रघुवीर जी का चरित गा कर पाता हूं। और यह कहकर आगे उसी चरित का महात्म्य कहते हैं कि कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, निस दिन दास तुलसी। फिर रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। तो कलिमल समन दमन, कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रहि अनुकूल। भाई श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश, कलि के पापों का नाशक, मन का दमन करने वाला और सुख की जड़ है। जो इसे सादर सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। और कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहर सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। और यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें ना तो धर्म है, न ज्ञान, न योग और न ही जप है। इसमें तो सब जो सब आशा भरोसा छोड़कर श्री राम जी ही को भजते हैं वे ही लोग चतुर हैं। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रहि अनुकूल।
भाई कलिमल ग्रसित आदि लोगों के पापों को दूर करके सुख देते, और जो कलिमल रहित, जिनका मन शांत और जो ब्रह्मानंद की भी चाह नहीं करते बल्कि निष्काम होकर राम सुयस सुनते हैं, और वे श्री राम जी की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। कठिन काल मल कोष, भाई कलि पापों का खजाना है, अर्थात इस युग कलयुग में मन का झुकाव पाप की ओर ही रहेगा, मन पाप में ही आसक्त रहेगा। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। अधर्म न ज्ञान न जोग जप, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम सहित गाव गुण गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। भाई योग आदि कलिमल धोने को समर्थ नहीं है, कलयुग के इस पाप को, मल को ये साधन निभा नहीं सकते। विशेष नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, तो है क्या? विश्वास एक राम नाम को। ते नर की बात करते हैं, ते चतुर नर, जो अपना हित विचार कर उसी पर आरूढ़ हो वह चतुर है। राम भजन से ही कलि में निस्तार है, यह समझकर उसमें लगना यही चतुरता है। काल धर्म नहीं व्याप हिताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाई। भजिए राम तज काम अब, सब अस विचारी मन माई। भाई पहले कहे कि जब आदि धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति प्राप्त करते हैं, और यहां कह रहे हैं कि उसका विरोधी वाक्य, यह कैसे? तो इसका समाधान कि वह अत्रि जी के वाक्य, कि जब आदि से धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति, वो अत्रि जी के वाक्य हैं जो कि त्रेता में कहे गए। कृत और त्रेता युग में देह आहार अन्न जल वायु सब सहज ही शुद्ध अनुकूल सुख साध्य। फिर भी इस वाक्य को सिद्धांत रूप से लेना भूल होगी। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने काल की बात करते हैं सोरठे में, कि जैसे बीज बोने का कार्य प्रतिकूल काल में करने से निष्फल होता है, श्रम ही हाथ लगता है, यानी खाली परिश्रम जाता है, वैसे ही युग धर्मों के विरुद्ध प्रयत्न भी निष्फल होते हैं। कलिकाल उन साधनों के प्रतिकूल है, इसमें राम भजन ही एकमात्र साधन है। तो कथा कहने की अपेक्षा सादर श्रवण का महात्म्य अधिक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बतला रहे हैं। भरत चरित श्रवण से राम पद प्रेम की प्राप्ति होती है, और श्री रामचरित श्रवण से राम जी की अनुकूलता प्राप्त होती है। कि ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, प्रभु प्रताप बड़वाल नहीं, जारी सके खलु तूल। जय प्रभु प्रताप की जय, प्रभु नाम की जय। इस तरह प्रभु अत्रि भेंट प्रकरण का प्रसंग आज यही समाप्त होता है। अब आगे विराट वध प्रसंग, उसका प्रकरण लेकर चलेंगे, और उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।